सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ें। सभी साथी लाइव जुड़े हैं। इससे पहले लाइव आए थे तो उसमें जो प्राइवेसी होती है पब्लिक नहीं हो पाई थी, उसमें प्राइवेट हो गई थी, इसलिए लाइव नहीं चल पाई थी क्योंकि ओनली शो कर रही थी, इसलिए दोबारा लाइव आए हैं। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय कांसी राम। भोजन में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते, जय भीम। आज लाइव आने का मुख्य उद्देश्य है जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिला लखीमपुर खीरी में घटना घटी है 14 सितंबर। जो दो दलित बेटियों को, जो दलित बहन है, उनके लिए कुछ बलात्कारियों ने बलात्कार करके उन्हें पेड़ से लटकाकर उनको मौत के घाट उतार दिया। उसी के लिए आज लाइव आए हुए हैं। हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि जो भी अपराधी हैं, चाहे वो किसी समाज से हो या किसी धर्म से हो या किसी जात से हो, उससे नहीं मतलब है हमारे लिए। जो बलात्कारी हैं उनके लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये मायने नहीं करता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या किस बिरादरी से आता है, बलात्कारी है तो बलात्कारी है, उसके लिए सजा मिलनी चाहिए। और परिवार के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा, एक सरकारी नौकरी व आवास मिलना चाहिए। ये योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है व राष्ट्रपति महोदय जी से, जो दलित समाज से ही आती हैं फिर भी कोई आवाज नहीं उठाने का कार्य किया। राष्ट्रपति महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि जो दलित पर हो रहे अत्याचार लगातार हो रहे हैं, चाहे वो राज्य गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या अदर स्टेट हो, कोई भी हो, ज्यादातर टारगेट किया जाता है तो दलित समाज को ही टारगेट किया जाता है, चाहे वो किसी भी स्टेट से आता हो। हम केवल यही कहेंगे कि जो भी अपराधी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाइए। यो यूपी सरकार या राजस्थान सरकार या मध्य प्रदेश सरकार जो भी है वो अपने मनवादी सरकार की विचारधारा रखते हुए अपने नशे में चूर है। ये नहीं पता है कि दलित समाज पे कितना उत्पीड़न हो रहा है, न केंद्र सरकार को इसकी परवाह है। क्यों होगी इन लोगों को परवाह? क्योंकि ये मनवादी सरकार से लोग आते हैं, चाहे वो राजस्थान में हो कांग्रेस की सरकार है, मनवादी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हो वहां भी मनवादी सरकार है, चाहे किसी जिधर स्टेट में ले लो, ज्यादातर अगर कहीं उत्पीड़न हो रहा है तो ये गुजरात है, वो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। दलित को एक प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, चाहे कोई भी समाज का हो, ऊंची कास्ट का हो या कोई भी हो, केवल टारगेट करना है तो दलित को ही टारगेट करना है। इसी उद्देश्य में सरकार गूंगी बहरी बांधी हो चुकी है। यही नहीं दिख रहा है कि मतलब क्या हो रहा है हमारे स्टेट में। अगर सरकार चलाना नहीं आ रहा है तो अपने पद से इस्तीफा दे देना, चाहे योगी सरकार हो या राजस्थानी सरकार हो या गहलोत सरकार हो, अपने पद से इस्तीफा दे दें अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो। इसीलिए सभी साथी ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और बात को समझें। जो दलित पर उत्पीड़न हो रहा है उसे रोकने के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। जुल्म इतना भी हावी नहीं है जितनी आपकी चुप्पी है। जब तक आप घर में घुस के बैठे रहोगे
तब तक कुछ नहीं होगा। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जब तक आप जंग नहीं लड़ेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे आपके सत्ता में मुख्यमंत्री आ जाएं या प्रधानमंत्री आ जाएं, जब तक अपने हक की आवाज नहीं उठाओगे तब तक कोई आपका साथ देने वाला नहीं आएगा। साथ देने के लिए सभी साथी पीड़ित परिवार से मिलें, बा उनकी जो दिक्कत आ रही है उनसे बात करें, और मतलब जो पुलिस प्रशासन क्या चाह रहा है उससे भी बात करें कि न्याय क्या करना चाहता है। जो 6 आरोपी उनको गिरफ्तार तो कर लिया है, और जो एक अपराधी था वो भाग रहा था, तो उसके पुलिस प्रशासन ने शूट भी किया था, तो उसके पैर में गोली लगी थी। पुलिस अपना कार्य इस प्रकार से कर रही है। अगर यही कार्य उसने पहले किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, तो हम अपनी 2 दलित बहनों को खो नहीं पाते। आज के लिए हम अपनी 2 दलित बहनों को खो चुके हैं। 14 तारीख को समाज सारा सो ही रहा है, कोई परवाह ही नहीं है किसी को। संगठन बना के बैठ गए हैं लोग, क्या परवाह है उनके लिए। संगठन नहीं, धंधा चला बैठे हैं एक प्रकार से। ना ही किसी से मिलना है, ना ही किसी से कुछ करना है, ना ही पीड़ित परिवार की आवाज उठाना है। घर में बैठे हैं। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। घर से बाहर निकल के आइए, अपने समाज के हक की लड़ाई लड़िए, आवाज उठाइए। बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान दिया है आवाज उठाने के लिए। संविधान के दायरे में लड़िए। कोई भी कितना बड़ा भी नेता आ जाए आपका कुछ भी नहीं कर सकता है अगर आप संविधान के दायरे में लड़ेंगे तो। क्या मजाल है जो छेड़े दिलेर को। अगर आप संविधान को लेके चलेंगे तो आपको कोई टच भी नहीं कर पाएगा।